उसके डैड बोलते हैं कि जितना ये काम करता है उस काम से इसके खाने का खर्चा भी नहीं निकलता। क्रिस्टोफर कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, आज ही थोड़ा सा थका हुआ था, कल ये अच्छा काम करेगा। उसके डैड बोलते हैं कि अब ये बूढ़ा हो चुका है, इसकी शक्ति खत्म हो चुकी है और हमें इसे बेचना होगा। इस बात से क्रिस्टोफर को बहुत दुख होता है। वो स्मॉल वन के गले लगकर रोने लगता है। दरअसल वो किसी भी हाल में उसे छोड़ना नहीं चाहता। वो अपने डैड से रिक्वेस्ट करता है, पर उसके डैड कहते हैं कि तुम्हें समझना होगा, यहाँ गाँव में पहाड़ों में काम बहुत हार्ड है और स्मॉल वन इतना हार्ड काम नहीं कर सकता। मैं इसे कल शहर में बेच आऊंगा, शहरों में काम आसान होता है, वहां पर इसकी जिंदगी अच्छी रहेगी, इसके बदले हमें एक सिल्वर कॉइन भी मिल जाएगा। और अब क्रिस्टोफर को हालातों को समझना पड़ता है। वो अपने डैड से कहता है, क्या मैं इसे बेचने के लिए जा सकता हूँ? उसके डैड कहते हैं कि हाँ तुम जा सकते हो। ये कहकर क्रिस्टोफर के डैड वहां से चले जाते हैं। क्रिस्टोफर स्मॉल वन को कहता है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, कल के बाद तुम्हें लकड़ियां नहीं उठानी पड़ेंगी और मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें किसी को भी नहीं बेच दूंगा, बल्कि ऐसे इंसान को बेचूंगा जो तुम्हें प्यार करे, तुम्हारा ध्यान रखे। और अब अगले दिन ये दोनों के दोनों शहर में जो मार्केट होती है उसके गेट पर पहुंच जाते हैं। वहां गेट पर जो दरबान होता है वो इनसे पूछता है कि तुम दोनों कहां जा रहे हो? क्रिस्टोफर कहता है कि मैं अपने डोंकी को, जिसका नाम स्मॉल वन है, उसे बेचना चाहता हूं। उसे देखकर वो दरबान बहुत हंसता है। वो कहता है ये की जगह बिक सकता है, यहां से तीसरी दुकान में चले जाओ। और अब क्रिस्टोफर और स्मॉल वन उस दुकान के अंदर चले जाते हैं जहां पर एक आदमी चाकू पर धार लगा रहा होता है। वो कहता है कि इस डोंकी के बदले मैं तुम्हें एक सिल्वर कॉइन दे सकता हूं। क्रिस्टोफर कहता है ठीक है, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि तुम इसका